नमस्कार दोस्तों। एक बात तो बिल्कुल सही है कि इस बार का जो पेपर हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का, वाकई बहुत ज़्यादा कठिन था। जिन दोस्तों ने एग्ज़ाम दिया है वो भी परेशान हैं और जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी परेशान हैं। अब इस बारे में मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि एक बार कह दिया कि हाँ भाई कठिन है पेपर, अब बार बार इसी को रिपीट करते रहने से पता है क्या होता है। अब बार बार मैं इसी पे वीडियो बनाने लगूँ कि कठिन था, देखिए इस एंगल से कठिन है, उस एंगल से कठिन है, तो बेसिकली ये होगा कि आप इस ओर जाने लगेंगे कि आपको अपने आप में ही संदेह होगा, डाउट होगा, फिर तैयारी कैसे करेंगे। अभी मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने सॉल्यूशंस निकाल भी लिए हैं और बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं। हम उसी पे बात करेंगे। आने वाले समय में मैं इस बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ कि यूपीएससी का पेपर अब बहुत कठिन होता जा रहा है, होना ही है। आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी क्या चाहती है, तो मत सोचिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ऐसी ही है। यूपीएससी का पैटर्न बदलता रहता है। इस बार बदल गया, कुछ ज़्यादा ही बदल गया, तो जिन लोगों ने दो एग्ज़ाम दिया है उन पे आन पड़ी आफत। कभी ना कभी तो आना ही था। हो सकता है अगले साल बदलता, कभी तो बदलता ही, क्योंकि इसके पहले आप देखिए जब से यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है कितनी बार कितने चेंजेस हुए हैं। चेंजेस किसी के लिए अच्छे होते हैं, किसी के लिए अच्छे नहीं होते। हालांकि इस बार के जो बदलाव हैं वो सबके लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन सिर्फ इस बारे में बात करने से कुछ नहीं होगा कि कठिन था मान लिए। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम इस कठिनाई को एक्सेप्ट करते हुए इस खेल से बाहर निकल जाएं, हमें नहीं खेलना, हमें नहीं यूपीएससी देना, बात ख़त्म हो जाती है। या फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएं और यूपीएससी के इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि अब पुराने पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। नासमझ लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार का पेपर कठिन क्यों था। सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि कठिन था, कठिन था, कठिन था, क्यों था। जब ये समझ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि पिछले साल के जो पैटर्न्स थे उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं इस पे, चलिए बात कर ही लेते हैं, क्योंकि इसका तो कोई खास महत्व नहीं है कि आप ये सोचें कि यूपीएससी क्या चाहती है। आने वाले समय में मैं आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर लेके दिखाऊंगा कि अभी जो पैटर्न बदला है इन प्रश्नों को आप कैसे बड़े ही स्मार्ट तरीके से हल कर सकते हैं, किया जा सकता है। इत्मीनान से आप देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, और आने वाले समय के लिए यही रणनीति भी होनी चाहिए। इस बार का पेपर कठिन क्यों होता है इस पर ज़रा बात कर लें। मैं एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा अलग वीडियो में, अभी बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़े रिलैक्स हो जाएं। पहले के जैसे ही प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, सब कुछ आधा ऊपर का आधा हिस्सा जो है पहले के जैसे, जैसे मान लीजिए कहती है यूपीएससी की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, फिर एक कथन, दो कथन, तीन कथन या चार कथन दे दिए गए। अब उसके बाद होता था कि निम्नलिखित में से कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं, इस तरह से क्वेश्चन आते थे, जिसमें से ए हो जाएगा, ए मान लेते हैं, ए लिख दिया कि केवल एक सही है, बी लिख दिया केवल दो तीन सही हैं, इस तरह से कूट बनते थे। इस बार ये वाला पोर्शन यूपीएससी ने हटा दिया और इसकी जगह पे क्या किया कि केवल एक सही हो सकता है, केवल दो सही हो सकता है, या कोई सही नहीं हो सकता है, चारों सही हो सकते हैं। इस तरीके से युग्म वाले क्वेश्चंस दे दिए। मिलान करने के लिए दिया है, उसमें भी ऐसे कि केवल एक जोड़ा सही हो सकता है, दो जोड़ा सही हो सकते हैं। सिर्फ इस वजह से ये पेपर कठिन लग रहा है, और सिर्फ इस वजह से भी नहीं, कारण ये है कि हमने इस तरह के प्रश्नों का पहले अभ्यास नहीं किया। पिछले साल यूपीएससी ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे दो चार क्वेश्चंस को, तो हमने ये सोच लिया था कि चलो इस बार भी ऐसे आएंगे तो हम इनको छोड़ देंगे और हुआ उल्टा, 50% से ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन आ गए। तो कठिन इसलिए नहीं है कि यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया, कठिन इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए नया पैटर्न है। और जैसे ही आप इसकी बारीकियों को समझेंगे, जैसे ही आप ये देखना शुरू करेंगे कि अरे इसको तो इस तरीके से हल किया जा सकता है, आंसर आपके सामने होगा। अब आपके दिमाग में कुछ लोग ये भरने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, भाग्य भरोसे ही अब है सब कुछ। कुछ हद तक ठीक है, तुक्का लगेगा कुछ मामलों में तो आगे होगा, लेकिन आप पैटर्न की एनालिसिस को इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुराने पैटर्न अब काम नहीं आएंगे, क्यों नहीं काम आएंगे। आप देखिए उन्हीं टॉपिक से तो क्वेश्चंस पूछेगा। अभी देखिए मैं सबूत वाली वीडियो बनाने वाला हूँ कि इतना टफ कहा जा रहा है, इसके बावजूद जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए थे उन टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। उसी तरीके से लाइनें बनाई गई हैं, बस अंतर ये आया है कि बाद में जो युग्म दे दिए गए हैं उसमें समझ में नहीं आ रहा है। एक बार जब आप समझ लेंगे कि इस युग्म में इतना मज़ेदार ट्रिक छिपा हुआ है, इतना बढ़िया इसका तरीका होता है, एक्चुअली हमें तरीके नहीं पता होते हैं तो मुश्किल है। अगर कभी ज़िंदगी में आपने साइकिल नहीं चलाया है तो आपके लिए पहाड़ है, और जो उसी से घूमता फिरता रहता है व्यक्ति उसके लिए तो आसान है, खेल है। वैसे ये भी है, ऐसा नहीं है कि अभी मैं बहुत ज़िंदगी भर से यही सॉल्व कर रहा था कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसे तरीके जानता हूँ
और आने वाले समय में बहुत सारे लोग इस पे बात करेंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है नहीं। हमें चाहे रोए गाएं कुछ भी करें, हमें यूपीएससी के पैटर्न को समझना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बाकायदा एक एक क्वेश्चन लेके दिखाने जा रहा हूँ कि पेपर कठिन तो था, लेकिन तभी तक कठिन है जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो उनका हल कैसे निकाला जाता है। जैसे ही आप समझ लेते हैं, बात एकदम आसान हो जाती है। तो इसके बारे में बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि अब तो एकदम ऐसा हो गया कि हम कितना भी पढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन इस बार भी होंगे, अगले साल भी अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया तो अगले साल भी सिलेक्शंस होंगे। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सी यूपीएससी को समझ लेना है, दूसरों से थोड़ा बेहतर हो जाना है, सिलेक्शन हो जाएगा। और आगे क्या करना होगा, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या डाला जा रहा है। और इसमें एक बात ये समझ में आई है कि अभी आपकी जो पढ़ाई है उसका कुछ खास मतलब नहीं निकलने वाला है। अब उसमें आप क्या जानेंगे, या तो अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, फिर कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। करना ही सिर्फ इतना ही होगा कि आपको यूपीएससी का पैटर्न समझना होगा। तैयारी आप खुद से ही करेंगे, कोई आपके अंदर जो है घोल के पिला नहीं देगा, डाल नहीं देगा कि आप चलो अमृत पी लिए अब हो गया। ठीक है, आगे के लिए हमें दो ही काम करने हैं। सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि यूपीएससी का जो लोग कह रहे हैं कि पुराने पैटर्न काम नहीं आ रहे हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, बरगला रहे हैं, आपको फिर धोखा देंगे और आने वाले समय में आप इसी वजह से फेल भी हो सकते हैं। पिछले साल के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऐसा अचानक से नहीं है। पिछले साल यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आने वाले समय में दोबारा से यूपीएससी 50 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले। हो सकता है कि यूपीएससी वापस पिछले पैटर्न पे आ जाए, तब क्या करेंगे आप, तब कहाँ जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इस नए पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें पुराने पैटर्न की एनालिसिस काम नहीं आ रही है। पुराने जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, ऊपर की लाइनें उसी तरीके से बनाई गई है। बस थोड़ा सा एक ही चीज़ नई सीखनी है कि हमें युग्म वाले प्रश्नों का विकल्पों का चुनाव कैसे किया जाता है, बस हो गया काम। तो आप इस चक्कर में ना पड़िए कि पिछला एनालिसिस काम नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको पिछले साल के पैटर्न को भी समझना होगा। आगे के लिए क्या है, आगे के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए और यूपीएससी के ऊपर भरोसा करिए। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई और क्या कह रहा है, आंख बंद करके अगर आप उस चक्कर में पड़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कह दिया और आप खुद से समझे नहीं, आपने यूपीएससी से मैच नहीं किया कि यूपीएससी सही मायने में जो पूछ रही है उस पर ये बातें लागू हो रही हैं या नहीं। तो फिर तो आप गड़बड़ा जाएंगे ना, फिर आप कुछ और करने लगेंगे, तैयारी कहाँ हुई फिर। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बता रहा है, आपको यूपीएससी के पैमाने पर रख कर देखना पड़ेगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। अभी मैंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था ट्रिक वाला। अगर अभी मैं कह दूं तो बहुत सारे लोग विरोध करने लगेंगे कि एलिमिनेशन मेथड काम नहीं कर रहा है, हैं, या फिर जिस तरह से गेस किया जा सकता था वो सब काम नहीं कर रहा है। ऐसे बकवास लोग करने लगेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा है नहीं। लेकिन जब मैं सबूत दूंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा अभी कि देखिए यहाँ पर ये ट्रिक काम कर रही थी, यहाँ पर ये ट्रिक काम कर रही थी, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये भी ध्यान में रखना है। तो इस समय जो माहौल बन रहा है, बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अभी थोड़ा स्थिर हो जाइए, थोड़ा मन को रिलैक्स रखिए और एकदम आराम से इत्मीनान से जो थोड़ा सा नया चेंज आया हो उसको समझ लीजिए। बाकी जो पहले से चल रहा था उसको पकड़ के चलिए। नहीं तो यूपीएससी ने कई बार पटकनी दी है, कई बार लोगों को धोखा दिया है इसमें कि एक बार करेंट अफेयर से खूब प्रश्न पूछ लेगी, बहुत सारे, मैंने 3 ऐसे ही लिख दिया, खूब क्वेश्चन आ जाएंगे, अगले साल आएंगे ही नहीं। एक बार हिस्ट्री से खूब क्वेश्चन आ गए, अगली बार आए नहीं। तो पीछे पीछे हम घूमते जाते हैं। जो इस बार आया उसी के आधार पे सिर्फ उतना देख के अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई तो मान के चलिए कि खतरा अभी टला नहीं है, बढ़ गया है। अब कुछ लोग सिर्फ ये मान के चलें कि आगे भी सिर्फ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आगे कुछ बदलाव हो सकते हैं, बिल्कुल ये नया है, इसको हमें अडाप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न को, यूपीएससी के पैटर्न को भूलना नहीं है। और जानते हैं आप, यूपीएससी लगातार बदलाव कर रही है तो करेगी, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आप एकदम रिलैक्स रहिए। आने वाले समय में मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन, जो भी नए पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं उनको बताऊंगा कि इनको आप कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है जी। बाकी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सीरीज़ शुरू होने वाली है, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से तैयारी होगी। घबराइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, आराम से तैयारी करिए। ठीक है जी। तो बस इसमें इतनी सी बातें हैं और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी का एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।